टीटीपी के लगातार हमलों से घबराई पाकिस्तानी सेना ने अब एक नया दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नंबर 2 नेता को मार गिराया गया है। कौन है ये टीटीपी का नंबर 2 नेता, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। कारी अहमद उर्फ मुफ्ती मुजाहिम टीटीपी के शीर्ष नेताओं में शामिल था और समूह के रक्षा मंत्री के रूप में काम करता था। मुजाहिम को टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद का दाहिना हाथ माना जाता था। उसे नवंबर 2022 में अमेरिका ने विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। वो टीटीपी की नेतृत्व परिषद का सदस्य भी था और लंबे समय तक समूह का उप प्रमुख रहा। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर में टीटीपी कमांडर कारी अमजद सहित 4 आतंकवादियों को मार गिराया। कारी टीटीपी का डिप्टी चीफ था। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने बताया कि 29 और 30 अक्टूबर की रात कारी अमजद उर्फ मुफ्ती मुजाहिम को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाज़ौर जिले में खुफिया आधारित अभियान के दौरान मार गिराया गया। मुजाहिम वर्तमान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी जिलों और दक्षिणी पंजाब में परिचालन नेटवर्क का निर्देशन कर रहा था। उसकी हत्या पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा टीटीपी नेतृत्व को अब तक के दिए गए सबसे बड़े प्रहारों में से एक मानी जा रही है। कारी अमजद को दिसंबर 2022 में अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार कारी को पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। मूल रूप से खैबर के निचले दीर जिले का रहने वाला था कारी, जो कि 2007-8 में तालिबान में शामिल हुआ और आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। सुरक्षा बलों के अभियान के कारण 2010 में वो अफगानिस्तान चला गया। उसके एक भाई की सुरक्षा बलों के साथ झड़प में मौत भी हो गई थी। पाकिस्तान ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा था। सरकार ने उस पर 50 लाख रुपए का इनाम तय किया था, क्योंकि वो अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने में सक्रिय रूप से शामिल रहा। पाकिस्तानी सरकार बार बार ये आरोप लगाती रही है कि टीटीपी पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता है। अफगान सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि टीटीपी अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति दिखाने और बाज़ौर और मोहम्मद क्षेत्रों में आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। हाल ही में दोनों देशों के बीच कतर में 19 अक्टूबर को युद्ध विराम समझौता हुआ था। इसके बाद इस्तांबुल में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद पाकिस्तानी मंत्री आक्रामक बयान देने लगे। इस हमले के बाद शहबाज शरीफ ने इस कार्रवाई की तारीफ की है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने कहा है कि हमारी सुरक्षा बलों ने पेशेवर कौशल दिखाया और मोस्ट वांटेड कमांडर अमजद को खत्म कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान उन ताकतों का सामना करता रहेगा जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यह ऑपरेशन उसी समय हुआ जब एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के कुरम जिले में खुफिया आधारित ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जिनमें एक कप्तान भी शामिल था। उस मुठभेड़ में 7 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे। यानी पाकिस्तान में सीमा पर और अंदर दोनों जगह तनाव बना हुआ है। बताते चले कि टीटीपी 2007 में कई अलग अलग आतंकवादी झुंडों के मिलन से बना था। इसका मकसद पाकिस्तान में एक सख्त धार्मिक शासक व्यवस्था लागू करना बताया जाता है। इस समूह के अलकायदा के साथ नजदीकी रिश्तों की भी बात होती रही है। टीटीपी ने 2008 में इस्लामाबाद के मैरिट होटल पर हुए धमाके और 2009 में सेना मुख्यालय पर हमले जैसी बड़ी वारदातों की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल देखना होगा कि पाकिस्तान के भीतर चल रहे संघर्ष कब खत्म होंगे या फिर टीटीपी इसका बदला लेगा। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।